हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग न्यू चैप्टर आज से स्टार्ट कर रहे हैं, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क, पावर एंड एनर्जी ये चैप्टर आप लोग क्लास 9th में भी एक बार पढ़ चुके हैं। तो क्लास 9th में आप लोगों ने जो वर्क पढ़ा, पावर पढ़ा और एनर्जी पढ़ा, अब यहाँ क्लास 11th में आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं वर्क। व्हाट इज वर्क? फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क क्या होता है आप लोगों को अच्छे से मालूम है। क्या होता है वर्क? जब किसी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है और उस पर जब फोर्स अप्लाई करी जाती है और उसमें जब डिस्प्लेसमेंट होता है तभी वर्क कहलाता है। अगर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बट बॉडी में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, देन देयर विल बी नो वर्क। ठीक है, वर्क कब जीरो होता है, कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, ये भी आप लोगों को मालूम है। वर्क W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा से रिलेशन गिवन है। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है तो वर्क डन की वैल्यू निगेटिव आती है। जब थीटा जो होता है एक्यूट होता है तो वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, और जब 90 डिग्री होता है थीटा तो वर्क डन की वैल्यू क्या आती है? जीरो आती है। ठीक है, अब उसके बाद की चीज़ें अभी हम लोगों को देखनी है थोड़ी। तो देखिए वर्क डन। अब वर्क डन फॉर अ कांस्टेंट फोर्स भी हो सकता है, फॉर अ वेरिएबल फोर्स भी हो सकता है, या हम लोग को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एरिया होता है उसके बीच में भी वर्क डन निकालने को बोला जा सकता है। तो ये सब तीन केसेस है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्क डन का फॉर्मूला क्या है। dW इट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इंटीग्रेशन F वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ds क्या है? डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फॉर अ पर्टिकुलर फोर्स, और ये dW क्या है? इट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। जब पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा। वर्क डन जैसे कि आपको मालूम है क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है एंड इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, F इज द अप्लाइड फोर्स एंड ds is the displacement of point of application of force। displacement of point of application of force, displacement है किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है और इस पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? ठीक है, जैसे कि ये रखा हुआ है ये डस्टर। ठीक है, अगर मैं ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये देखिए ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नीचे नहीं हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट ये। ठीक है, इस तरीके से। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब देखिए जैसे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे मैंने इस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करी, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये ब्लॉक डिस्प्लेस होके एस डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये ब्लॉक यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया। तो W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये रिलेशन मालूम है। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है थीटा। इस थीटा की वैल्यू जो होती है, ठीक है, 0 से 90 डिग्री तक वैरी करती है, 0 से 90 डिग्री तक वैरी करती है। तो वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव होता है 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। 90 से अबव जो होता है वर्क डन क्या होता है? निगेटिव हो जाता है। 180 पे क्या होता है? -1 मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये चीज इतनी आप लोगों को मालूम है। अब देखिए वर्क डन अगर हमें कभी भी निकालना हो तो हमें फोर्स को बताना जरूरी है, हम किस फोर्स के लिए वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं इसको। सपोज करिए एक 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, जब ये 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है 2 kg का ब्लॉक यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया। तो मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन। ये जो ग्राउंड जो है नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है ऊपर की तरफ, इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है mg। तो वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय द mg फोर्स एंड वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। दिस इज द अप्लाइड फोर्स F। तो वर्क डन जब भी निकालना हो तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि वो किस फोर्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है।
ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन देखिए तीनों केसेस में जो वर्क डन होगा वो डिफरेंट होगा अलग अलग फोर्सेस के लिए। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ पे देखिए जो नॉर्मल रिएक्शन है F वेक्टर डॉट S वेक्टर होता है, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन है। और S cos थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है, देखिए डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, तो एंगल कितना बना 90, तो S cos 90, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो इसका वर्क डन क्या आ गया 0, वर्क डन क्या आ गया 0। इसी तरह देखिए डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, एनजी फोर्स नीचे एक्ट कर रही है, दोनों के बीच में एंगल 90, तो ये भी 0, ठीक है। वर्क डन बाय द फोर्स, तो F डॉट S वेक्टर होता है, तो F क्या है, F का मैग्नीट्यूड क्या है 5, S क्या है 5, और cos थीटा, cos की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, क्योंकि सेम लाइन में फोर्स भी ऐसे है डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है 0 डिग्री, तो दिस इज 25 जूल, ठीक है। वर्क डन जो होता है इसकी SI यूनिट होती है जूल, तो 25 जूल। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अलग अलग फोर्सेस के लिए अलग अलग वर्क डन है, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ तक। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। थैंक यू।